हाँ जी अभय जी, कैसे हो आप? हाँ सर, नमस्ते। मैं ठीक हूँ सर। गुड टू सी यू। या थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं अपने लिए जरा वॉशरूम यूज कर लूँ, मैं बड़ी जी देर से जी बैठा जी हूँ इसको। जी सर, जी जी। टेक योर तब ओन तक टाइम। तब तक आप जो भी आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, जो बताना है वो आप लिस्ट रखे हुए हैं तैयार। जी 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 सर। 2 मिनट्स। यस सर।
यस अभय जी, आई एम रेडी। बताओ जी, क्या क्या व्हाट टू शेयर फॉर द पास्ट 1 मंथ, आपसे बात ही नहीं हुई। जी जी इट इज़ वेरी हैप्पी टू हेयर कि आपका जो इवेंट था वो बहुत ही रॉकेट गया। आपने उसमें फंड रेज भी किया, आपने जी उसमें लोगों को वैल्यू भी ऐड की, और आपका दोबारा से ट्रैक पे आ गया वो जो आपका जो क्लब था वो जो उखड़ा हुआ था सारा। जी जी जी। और आप बता रहे थे कि कुछ पैसे शॉर्ट अभी भी हैं, 50,000 या लाख रुपए, वो हो गए? नहीं नहीं, अभी एक्चुअली उसका अकाउंटिंग कल सैटरडे हमारा अकाउंटेंट देने वाला है, तो एग्जैक्ट कितना अमाउंट लैक है वो पता चलेगा। ज्यादा नहीं, 25,000 to 50,000 ही रहेगा, लेकिन वो हो जाएगा। जो जितना वो तो हो बड़ी जाएगा। मुसीबत थी वो तो हमने सॉर्ट आउट कर दी है। गुड गुड। अच्छा, अब वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, या फिर जी कुछ पीछे किया आपने, कुछ जो पीछे आपने बताया था आपको? हाँ, मैं थोड़ा बताता हूँ। एक हाँ। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन सर काफी अच्छा मुझे रिजल्ट दे रहा है। हम्म, बिल्कुल 250 को मिस, अभी थोड़ा ब्रेक मेरा हुआ था जरूर हम्म, ये प्रोजेक्ट की वजह से, लेकिन जैसे प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो नेक्स्ट डे से मैंने अर्ली मॉर्निंग चालू किया है, और आप देखते भी है कि रेगुलर मैं हूँ ही। और यस। काफी काफी मुझे आनंद आता है, काफी मिनट टू मिनट का भी मैं हिसाब रखता हूँ कि बिल्कुल आज ही मुझे 3 बज के 3 को मैंने मेरा चैंटिंग चालू किया, तो मुझे लगा आज मैंने खुद का ये किया, तो वो 3 मिनट भी मुझे नहीं चाहिए कि 3 बजे ही वो चालू होना चाहिए, ताकि मैं चैंटिंग भी कर सकूं आधा घंटा, मेडिटेशन भी आधा घंटा कर सकूं, 1 आवर रीडिंग भी मुझे करना है। तो बाकी सब चीजें हो रही है बराबर, कुछ इश्यू नहीं है। कल से तो मेरा यही रहेगा कि 3 बजे ही वो मेरा पूरा एक्टिविटी, उसके पहले मैं लेमन वाटर लेता हूँ, उसके लिए मेरा 3 मिनट गया एक्चुअली। तो ये मॉर्निंग का रूटीन से मैं काफी संतुष्ट हूँ। मेरा एनर्जी लेवल काफी अच्छी है। जो जो चीजें मुझे पसंद थी करने के लिए, ये मेडिटेशन के बारे में मैं सिंस लास्ट कितने सालों से मैं सोच रहा था। बुक रीडिंग का मुझे टाइम नहीं मिलता था। ये देखो, ये 2 बुक मैंने ये वीक में पूरे खत्म भी किए हैं। एक मराठी में है अबाउट मैराथन, हाउ टू रन, उसकी उसके बारे में है। और ये एक है ये प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो ये दोनों बुक मेरे कल खत्म हो जाएंगे। वेरी गुड। हाँ, तो एवरी डे 1 आवर आई एम गिविंग टू बुक रीडिंग। और वो क्या इम्प्लीमेंट मैं कर सकता हूँ उसके बारे में भी मैं सोचता हूँ, ना ही सिर्फ पढ़ना है ऐसा भी नहीं है। तो मॉर्निंग रूटीन मेरा, मैं योगा भी करता हूँ, और मैंने ये डिसाइड किया है कि लाइफ में मैं कभी भी योगा मिस नहीं करूंगा। वेरी तो गुड। 6:30 to 7:15 में योगा करता हूँ, जो ऑनलाइन करता हूँ। और काफी मुझे आनंद भी आता है, और मैं ग्राउंड पे भी जाता हूँ। इस बीच में मैंने 2 मैराथन भी कंप्लीट किए, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की। और वेरी गुड। मैंने डिसाइड भी किया है कि ये ईयर एंड तक, 2025 के एंड तक मैं एक ट्राइथलॉन है जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग करनी पड़ती है। तो मैं, बताया था आपने मुझे, हाँ। हाँ, तो वो भी मैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है तो हमें फिजिकल फिट रहना चाहिए। और ये 3-4 महीने में सर मैंने 10 kg मेरा वेट लॉस किया। तो मुझे इतना, ये प्रोजेक्ट मैंने अकेले ने हैंडल किया, हमारे क्लब में 100 पीपल्स है, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस मुझे आ गया, या लीडरशिप क्वालिटी मुझे सबको इस रिजल्ट में लेके आया, तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये फिटनेस लेवल पे काम किया है। सुबह मैं उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, उसकी वजह से मैं काम महसूस करता हूँ, स्ट्रेस फ्री महसूस करता हूँ। तो मुझे अभी पता चला है कि मुझे आखिर तक फिट रहना है। तो इसके लिए मैंने 21, आपने लास्ट मीटिंग में हमारा एक बात हुई थी कि आप पर्सनल कोचिंग क्यों नहीं लेते, ऐसे एक बात हो गई थी, अगर तुम्हें आयरन करना है। तो वो हम्म। मीटिंग के बाद ही मैंने, हमारे लोकल कोल्हापुर नजदीक है, तो उधर मैंने कांटेक्ट किया, और उनके साथ मैंने पर्सनल भी
आयरन मैन का प्रैक्टिस चालू किया है। तो वेरी गुड। हाँ, तो एक्चुअली ये 23 को मैं 21 किलोमीटर भाग लेने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें 10 किलोमीटर ही करना है, हम प्रोग्रेस करेंगे। 10 किलोमीटर के लिए 1 आवर का उन्होंने टारगेट मुझे दिया है, आपके 1 आवर कोच में। ने? या कोच ने। वेरी गुड। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप वो भी हो जाएगा, और मेरा आयरनमैन का जो सपना मैं देख रहा हूँ काफी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं करूंगा। हाफ आयरनमैन मैं बोल रहा हूँ, फुल नहीं है। हाफ, जो हाफ में 2 किलोमीटर स्विम करना पड़ता है, उसके बाद 90 किलोमीटर साइकिलिंग, और उसके बाद 21 किलोमीटर रनिंग बैक टू बैक। ये आई थिंक 9 आवर्स में करना है। तो मैंने ये किया है कि ये साल एंड तक मैं करूंगा। तो इसकी मदद मुझे डे टू डे एक्टिविटी में भी मिल रही है। मेरा कॉन्फिडेंस काफी, उसके पहले 3 महीने पहले मैं इतना शाय था, मेरा वेट ओवर वेट था, तो मैं पब्लिक मीटिंग में जाता नहीं था। और मेरी लड़की की शादी का भी है, तो मैंने वो इतना सोचा, और अपना ये भी चालू हो गया मॉर्निंग का रूटीन। और ये साल में 24 एंड में मैं काफी ट्रैक पे आ गया एज पर एज फिटनेस लेवल इज कंसर्न, कि मैंने वो चालू किया अभी। ऑन एन एवरेज डेली मैं 4 से 6 किलोमीटर जॉगिंग भी करता हूँ शाम को। और मैं योगा तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिलती है। जरूर मेरा टाइम जाता है 2 टाइम एक्सरसाइज के लिए, लेकिन अभी कुछ दिनों तक मैं ये करूंगा। उसके लिए मैं, मेरा फैक्ट्री का टाइम, जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि तुम्हें फैक्ट्री में ओनली 1 आवर ही जाना है, तो उस टाइम से एक्चुअली मेरा बहुत सा टाइम ये प्रोजेक्ट में भी गया, 3 वीक या 4 वीक। लेकिन मेरे पीपल ने मुझे अलाउ किया, सर तुम जाओ, लेकिन तुम्हें मॉर्निंग सर आना है। तो मैंने कहा मैं तो मॉर्निंग आता ही हूँ, मुझे भी वो हैबिट है ही। 8, 8:15 को मैं फैक्ट्री में रहता हूँ। हमारा एक डेली हर्डल होता है, डेली मीटिंग होता है, काफी स्ट्रक्चर वे से चलता है। और उसी की वजह से वो पावरफुल टूल मुझे लगता है, कि उसी की वजह से मेरे पीपल मुझे सपोर्ट करते हैं, कि मॉर्निंग मीटिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं, हम्म। अप्रिसिएशन करते हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर दिस फंड रेजिंग प्रोजेक्ट मैं ट्रैक पे आया हूँ एज पर एज मॉर्निंग रूटीन इज कंसर्न। दूसरी बात सर ये है कि हमारा सीजन इतना पावरफुल चल रहा है, इतना पावरफुल, कि कल मैंने 2 कस्टमर को सॉरी बोला, जो नए हम लोग मीन्स मिलने वाले थे, ज्वाइन होने वाले थे, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं है। फुल 16 आवर्स अभी फैक्ट्री रन हो रही है। एक मिनट, मेरा शायद हाँ, अब वीडियो में। आ गया। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है, एक वीडियो मिनट, नहीं वीडियो, मेरे तारे लगी, एक मिनट। अब आ गया, हाँ जी। आ रही। हाँ आपकी फैक्ट्री जो है वो ओवर कैपेसिटी से रन हो रही है। जी। 2 कस्टमर्स को आपने सॉरी बोला, दैट इज एन हाँ, अमेजिंग। या और दूसरी बात सर, ये भी मुझे आपके सामने बोलना मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने पेमेंट रिकवरी का सेशन स्टार्ट मिस किया, एनरोल किया था, उसके बाद हमारे इधर काफी पेमेंट रिकवरी का बिल्कुल ही इशू नहीं। मीन्स जो नए जैसे अपना सेशन चालू हो गया, उसके बाद मैंने जो सिस्टम लगाई है, और जो पुराने कस्टमर को मैंने लेटर लिखा, हमें ट्रैक पे आना है, अगर नहीं हम लोग आते हैं तो हमें मुसीबत आ जाएगी, तो सब लोग अभी ट्रैक पे आ गए हैं। तो पेमेंट का काफी पायलट मोड पे चल रहा है। अभी इशू है वो, उसके लिए सर मुझे आपका आधा घंटा चाहिए नेक्स्ट टाइम, कि जो मेरे कुछ पुराने पेमेंट रिकवरी के इश्यूज हैं, तो जो डिफिकल्ट है उसके बारे में मैं वन ऑन वन करना चाहता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब टाइम देंगे। बाकी फिलहाल तो एग्जिस्टिंग तो काफी मीन्स हम लोग एडवांस ही लेते हैं। और आगे डिलीवरी भी हम लोग डील करते हैं। लेकिन एक कल्चर बिल्ड जरूर हो गया है, कि हमें पेमेंट किस तरह कलेक्ट करना है, जैसे आपने वेरी गुड, सिखाया। वेरी गुड, अमेजिंग। अ, उसके बाद सर लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था कि हमें पीपी और पीएस दोनों में क्या करना है। आपने बोला अगर तुम पीपी गए तो पीएस के कस्टमर के लिए आप क्या करोगे, ऐसा एक सवाल उठा था। तो मैंने उसके बारे में काफी मेरे लोगों से भी बात की, और मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें दोनों इस पीपी भी देना है और पीएस भी देना है।
तो उसके लिए अभी ऐसा है कि उसके ऊपर मेरा रिसर्च चालू है कि अभी एक्सपांशन करना है, तो अभी एडवांस लेवल पे जाना है मशीनरी। तो उसका रिसर्च अभी चालू है। जो जो हमारे महाराष्ट्र में, मिस मैं जिधर हूँ उधर हमारे जैसी फैक्ट्री बिल्कुल नहीं है, काफी कम है। तो अभी दिल्ली साइड या पंजाब साइड को ये मुझे मिल रहा है, ये हमारे जैसे कोई फैक्ट्री हेड है, तो उनके सर्च में मैं हूँ। तो उसके लिए मैं जितने भी मशीनरी सप्लायर हैं या रॉ मटेरियल सप्लायर है या डेयरी के कंसल्टेंट है, तो उनके साथ मैंने अभी करस्पॉन्डेंस चालू किया है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए कि जो मुझे एक्सपांशन के लिए, जो नया जो प्रोजेक्ट है हमारे इंडस्ट्री में, दो तीन लोग हैं, तो उनके इधर के फैक्ट्री हेड अगर की मेरी मीटिंग होती है, तो उसके लिए मेरा ये ट्राई चालू है। तो जो नया टेक्नोलॉजी क्या है, तो पुराना जो पीएस का है, HIPS के पीएस कंटेनर, वो भी मैं चलाने वाला ही हूँ, और पीपी भी चलाने वाला हूँ। अतः उसके लिए करीबन 1.5 CR का एक्सपांशन की जरूरत है रुपीज में। वो बैंकर के साथ भी, बैंकर का और हमारा ये अच्छा ही है। उन्होंने कहा है हम लोग दे, आपको देने में कुछ ही प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उसके लिए भी ओन कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। तो मैंने आज से 5,000 रुपीज पर हेड उसके लिए बाजू में रखने के लिए मैंने SIP चालू मैं इस करने वाला हूँ, अभी किया नहीं हूँ उसके साथ। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अभी ओन कंट्रीब्यूशन चाहिए ना लोन के लिए। हम्म। सपोज 1 करोड़ अगर लोन चाहिए, तो 20 लाख रुपए का तो ओन कंट्रीब्यूशन चाहिए। हम्म। हाँ, तो उसके लिए मेरे पास उसकी प्रोविजन इतनी भी नहीं है, वो एक वीक है। तो मैं समझता हूँ कि एक 6 महीने में मैं कुछ 15 to 20 लाख रुपीज में खड़ा कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने ये डिसाइड किया है कि डेली 5,000 रुपीज मैं का एक SIP कर सकता हूँ। तो पर डे मेरे करंट अकाउंट से 5,000 रुपीज जाएंगे, और एक वेरी कॉर्पस गुड। तैयार कॉर्पस तैयार हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, तो उसके लिए हमारे सीए ने भी एग्री कर दिया है कि तुम कर सकते हो। हम्म। तो वेरी गुड। अभी जो मैं मेरे लोन 5 लोन है छोटे छोटे, तो हम्म। 5 के 5 लोन का पर डे रिपेमेंट होता है। एक का 500 रुपये होता है, 2,000 होता है, 1,000 होता है। तो मुझे ऐसा हम्म। लगता ही नहीं है कि अरे मुझे मेरे ऊपर लोन है क्या। हम्म। टोटल लोन की अमाउंट देखी जाए तो 170-80 लाख रुपीज के लोन है सब मिला के, हम्म। लेकिन पर डे उसका रिपेमेंट होता है। तो मैंने उस हिसाब से ये भी डिसाइड किया कि पर डे 5,000 मेरे करंट अकाउंट से SIP को जाएंगे, और हम एक 1.5 लाख का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं पर मंथ फॉर एक्सपांशन पर्पज। तो बिल्कुल बैंक ठीक। को, हाँ, बैंक को मैं दिखा दूंगा कि भाई इतना मेरा ओन कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने वेरी गुड। इतना भी मुझे बैंक ने कहा है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, उतना ही हमें चाहिए ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत रहेगा, बाकी हम लोग पेपर में दिखा देंगे। तुम्हारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट है और हम्म। काफी सालों से है, और तुम ओल्ड कस्टमर है हमारे, इसके हम्म। लिए। तो ये भी उन्होंने एश्योरेंस किया है। वेरी गुड। एनीथिंग एल्स वांटेड टू शेयर? नहीं सर, अभी ऐसा है कि ये मेरा ये प्रोजेक्ट की वजह से काफी मैं मीन्स मेरा फोकस टोटली उस प्रोजेक्ट पे ही था। और इसके लिए मैं ये अपना जो लास्ट टाइम डिसाइड किया था कि सेल्स करने के लिए मैं सेल्स टीम को लेके जाऊं, या हम्म। ये कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन ऑर्डर भी अभी इतना जोर से आने चालू है, तो हम्म। लेकिन वो भी मैं करूंगा। लास्ट टाइम को मैंने मिनट्स भी बनाया है अपने हम्म। मीटिंग का। लेकिन हम्म। नेक्स्ट अपनी जब मीटिंग हो जाएगी, तो मैं वो उसके बारे में भी बोलूंगा, और आज के बारे में भी जो एक्शनेबल आ जाएगी उसके बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। ठीक है। अब समझना ये है अभय जी कि अब हम अपना इवेंट कर चुके हैं और एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। अब आप पूरी तरह ट्रैक पे हो बिजनेस में, अभी भी कुछ ऑक्यूपेंसी है अभी कहीं और? नो सर, टोटली ट्रैक पे हूँ, बिजनेस बिजनेस इज में है ना, प्रोग्रेस। ग्रेट। आपकी बेटी की शादी करनी थी, वो उसके लिए देखा लड़का कोई? हाँ, उसका भी साइमल्टेनियसली काम चालू है। वो एक है मिस, वो आ सकता है अगर। तो लड़का देखा अभी नहीं देखा? नहीं नहीं, चालू है, लेकिन अभी तक कुछ ये अभी नहीं है। फाइनल नहीं हुआ कुछ? नहीं, फाइनल नहीं हुआ।
ठीक है, तो वो जब होगा ना तो वो आपके 2-2.5 महीने और अभी ब्रेक के आएंगे, आई नो। या ठीक है, तो आप जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम वी आर गोइंग ऑन रिट्रीट, पता होगा आपको। यस यस तो आपको साथ में चलना है हमारे वो। यस, मैं आने वाला हूँ सर। ठीक है, फॉर्म भर दिया आपने? नहीं, अभी आज का अपना मीटिंग, कल मुझे बोला कि आप परसों की मीटिंग है, तो आपके साथ बात करके ही मैं आज ही फॉर्म भरूंगा। ये अब मार्च एंड में ना सर? मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में, दो में से एक, अभी वो डेट डिसाइड नहीं है, वो हम इस हफ्ते कर लेंगे डिसाइड। ओके। अब समझना ये है कि अभी जी कि हमें अब हमारा नेक्स्ट, हमारा टारगेट प्लान क्या है 2025 का, तो वो मुझे बताओ ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमने करना क्या है। उससे पहले आप लिख लो टारगेट 2025, उस लिख लो आप 2025, मैं भी लिख लेता हूँ। उससे पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी ग्रेट थिंग। मैं आपको आज बता रहा हूँ सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन क्या होती है? इट इज अ 5P फॉर्मूला। 5P फॉर्मूला। फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रीमियम, सेकंड फॉर प्राइस, थर्ड फॉर पर्सन, फोर फॉर प्लेस एंड लास्ट फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले बात करता हूँ मैं प्रीमियम की, एंड आई विल गेट योर इनपुट्स की। हमारा जो अभी प्रोडक्ट है प्लास्टिक का, जो हमारा बॉक्स बनाते हैं वो डब्बा दही वाला, उसमें हमारा अभी ग्रॉस मार्जिन कितना है प्रॉफिट? 15% सर। 10%। 15। और नेट प्रॉफिट? नेट 8 to 9। ठीक है, यानी कि अगर हमारी अभी टर्नओवर कितनी है हमारी? 4 CR। अगर हमारी अभी 35 लाख की अगर हमारी महीने की सेल है, और हमारा अगर 8-9% हमारा नेट प्रॉफिट है, तो हम कमा रहे हैं 2.5 से 3 लाख रुपए पर महीना। जी ठीक है, 8-9% के नेट प्रॉफिट पे। जी। अब आपने एक एग्जांपल सुना होगा, मैंने पहले कई बार सुनाया, डेयरी मिल्क सिल्क का सुना है आपने? हम्म। याद है डेयरी मिल्क सिल्क का एग्जांपल? नहीं। लेट मी शो यू। हर बिजनेस के ना 3 प्रोडक्ट होते हैं, 1, 2, 3। हर अच्छे बिजनेस को ये 3 प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, और वो बनाता है। पहले इज लिविंग प्रोडक्ट, सेकंड इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजर प्रोडक्ट, थर्ड इज इसका नाम क्या था, प्लैटिनम। लिविंग प्रोडक्ट वो है जिसमें हमारा मार्जिन होता है 3 से 10% एनपी होता है। इसको लिविंग क्यों बोलते हैं? कि हमारी दाल रोटी, हमारी फैक्ट्री का खर्चा, हमारे घर का खर्चा, ये प्रोडक्ट उठा रहा होता है। ठीक है अभी जी। जी अब आप जो बनाते हो, आपका ये लिविंग लिविंग प्रोडक्ट है आपका, जिससे आप अपनी फैक्ट्री और घर चला रहे हो, और कुछ जोड़ जी भी रहे हो, मानता हूँ। प्रोडक्ट भी है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजर प्रोडक्ट। डेयरी मिल्क आती है, डेयरी मिल्क सुना होगा आपने? हम्म। 10 रुपए की भी आती है, 20 रुपए की भी आती है ना? जी। हम्म। डेयरी मिल्क ने क्या किया? डेयरी मिल्क ने 10 रुपए का प्रोडक्ट बना के ना ऑडियंस कैप्चर कर ली, ऑडियंस। तो 10 रुपए की चॉकलेट उसने बनाई,
और उसने हर घर में वो चॉकलेट पहुंचा दी। इन एवरी होम वो चॉकलेट खाई जाती है जहां बच्चे हैं। जी। तो करोर्स ऑफ ऑडियंस बाय वन प्रोडक्ट, ये कौन सा है उसका? एलपी, लिविंग प्रोडक्ट है, 10 रुपए वाला। अब इसका इसमें क्या मार्जिन होगा? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपये, क्योंकि कॉस्ट भी है, डिलीवरी सब कुछ है ना। जी। तो ऑडियंस इकट्ठी करने के बाद जब वो करोड़ों के घर तक पहुंच गई वो चॉकलेट, फिर उसने इंट्रोड्यूस की क्या? सिल्क। सुना आपने कभी? सुना आपने कभी फाइव। सिल्क के बारे में? ओ, 5 स्टार जैसे। नहीं नहीं, ये उसकी क्या, उसी की आती है, डेयरी मिल्क की सिल्क की आती है। जी जी। दिखाऊं आपको? जी। यू आर एन अभी जी, यू आर एन अल्टीमेट इम्प्लीमेंटेटर, मतलब आपका इम्प्लीमेंट बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं आपको ये बात खुल के बता रहा हूँ सारी। नहीं तो मैं, डेयरी मिल्क सिल्क, और मुझे बता इम्प्लीमेंट भी कर दोगे आप, ये सिल्क है। जी। जी। ये 100 रुपए से शुरू होती है, 100, 150, 200 की आती है। ठीक है। हम्म। अब क्या इसमें भी वो कमाता होगा 2 रुपए या 3 रुपए या 4 रुपए? नहीं ज्यादा। इसमें वो कमाता होगा 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए। 10 वाली पड़ती होगी इस घर में 8 की, और वो 10 की बेचता है, बट ये पड़ती होगी 30 की, ये 100 की बेचता है, ये डेढ़ जी। सौ की बेचता है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजर प्रोडक्ट। हर कंपनी के पास होता है, हर कंपनी के पास होता है। सैमसंग का एक फोन आता है, 10,000 रुपए का भी आता है। सैमसंग का फोल्ड भी आता है, जो जो 1 लाख का आता है। तो 10,000 से क्या हुआ, ऑडियंस कैप्चर हो गई, और फिर 1 लाख के फोन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजर हो गया। जी। ठीक है। द थर्ड इज प्लैटिनम प्रोडक्ट। थर्ड इज प्लैटिनम। हाँ, ये रहा प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या होता है? मल्टी फोल्ड प्रॉफिट। एग्जांपल दूं? हम्म। दिख रहा है आपको? हम्म। क्या है ये? एक कैमरा है। कैमरा कह लो या एच डी गॉगल्स कह लो, एच डी ग्लासेस कह लो। मेरा भांजा गया हुआ यूके में, उस वो एक शो में। हम्म। मेरी आवाज आ रही है ठीक? हाँ, आ रही। वहां से फोटो भेजी पहन के, मेरे भांजे ने। जी। हमने पूछा कितने का है कीरत, हमने पूछा कितने का है ये? हम्म। आ गई फोटो। तो व्हाट ही सेड ऑन योर स्क्रीन, देखो ये रहा। हम्म। 3.8 लाख। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, थोड़ी ब्रेक हो रही है सर, बीच बीच में। आ रही है। नहीं, नहीं आ रही अभी। हाँ। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ रही है अभी। अच्छा, ये कितने का क्या लिखा है इसने? क्रेजी एक्सपीरियंस विद एप्पल विजन प्रो। हमने पूछा कितने का है, इसने क्या लिखा है?
3.8 लाख ओनली। इसको बोलते हैं प्लैटिनम प्रोडक्ट। कुछ समझ आया क्या बोला मैंने आपको? एक मिनट वीडियो ऑन करूं मैं अपना, जी। बिल्कुल। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आवाज भी आ आ रही रही है। आ रही आ रही। इसको बोलते हैं प्लैटिनम। क्या ये एप्पल का जो चश्मा था, उसको 3,70,000 का पड़ता होगा और 10,000 रुपये कमा रहा होगा वो? नहीं। वो पड़ता होगा कुछ हजार का पड़ता होगा और वो लाखों का बिक रहा है। और वेटिंग है, वेटिंग है। इनके पीछे बिहाइंड रीजन क्या है? इनके ये बेचने का रीजन पता है क्या है? मतलब ये क्यों बिक रहा है पता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड के बिक क्यों रहा है? टेल मी। मुझे लगता है कि वो ब्रांड वैल्यू भी है एप्पल की। ठीक है, और अगर ये लोगों। चश्मा आप बनाओगे अबे विजन प्रो, तो ये बिकेगा 300 रुपए का। जी। बट वो बेच रहा 3,80,000 का। ब्रांड वैल्यू है, गॉट इट, बट एक और रीजन है। दे हैव डैश। व्हाट इज डैश? ऑडियंस। क्योंकि वो अपने बेस प्रोडक्ट से, लिविंग प्रोडक्ट से करोड़ों लोगों तक पहुंच चुके हैं। अब उसके जी। बाद वो जो भी बनाते हैं वो बिकता है। जी। तो इसको बोलते हैं एनकैश योर ऑडियंस। अब आपके अगर 20 कस्टमर हैं अभी, या 50 कस्टमर हैं, 100 कस्टमर हैं, कस्टमर पता है क्यों बाय करता है हमारे से? वाई कस्टमर बाय? याद है आपको? ट्रस्ट। क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी सर्विसेज चेक कर चुके हैं, आपका नेचर अच्छा है, आपका प्राइस अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, आप बंदे अच्छे हो, आपकी टीम अच्छी है, आपका सिस्टम अच्छा है, आपका माल आके यूज होता है, वो उनको अच्छा लगता है। ऑल दिस क्रिएट ट्रस्ट ऑन अभय नगारे। ऐसा नहीं है कि ये वो जो डब्बा आप बेचते हो और कोई नहीं बेच रहा होगा उनका, या उनके जी। पास और जी। सप्लायर नहीं आते होंगे। उनके राइट। पास और सप्लायर आते होंगे, बट वो कहते नहीं, हम वी आर सर्टिफाइड, वी आर ओके विद अभय। व्हाई? बिकॉज ट्रस्ट डेवलप हो गया है। या। Now it's your time to encash this trust. How? Introduce your P for premium product. अब इसको ऐसे बोलते हैं अभी, ऐसा क्या है अभी जो बिक रहा है आपका? 20 रुपए का बिकता है डब्बा और आपको मिलते हैं उसमें 3 रुपए या 2 रुपए, मुझे नहीं पता। ऐसा क्या आप बना सकते हो जिनसे उनकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाए? ऐसा हम क्या बना के दे सकते हैं जिनसे उनका माल लग्जूरियस बन जाए? ऐसा हम क्या बना के दे सकते हैं जिनका जिससे उनका माल महंगा बिके? बिकॉज वो बी टू कंज्यूमर में है। जो लोग आपसे लेते हैं ना डब्बे, एक्चुअली वो बिक रहा है कंज्यूमर को, यूज हो रहा है, जो दही लेता है या जी। दूध जो भी लेता है। तो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए पैकिंग एक बहुत बड़ा कॉज है, बहुत बड़ा, कि पैकिंग कैसी है। अगर वही लेस है जो 20 रुपए का आता है, अगर वही लेस का अगर मैं पैकेट कर दूं गोल्डन कलर का और चमकीला, तो वही 50 रुपए का बिक जाएगा, सिर्फ पैकिंग की वजह से। अंदर आलू ही है, अंदर आलू की चिप्स ही हैं। यस। यू आर इन द इंडस्ट्री जहां पर आप पैकिंग की वजह से आपने अपने कस्टमर को आप हाई प्रॉफिट्स दिलवा सकते हो, अपने कस्टमर को, आपकी पैकिंग की वजह से। तो नाउ व्हाट यू कैन इंट्रोड्यूस, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और आपका ही बढ़ जाएगा। अगर आपका भी डब्बा 10 रुपए का है, आई डोंट नो, आप ऐसा क्या लाओ जो कि प्रीमियम आप बेचो और आप वो उस पे मिनिमम मिनिमम 100% प्रॉफिट कमाओ। अगर आपको पड़ेगा 15 का, आप 30 का बेचो और वो आगे फिर पैकिंग करें। तो व्हाट इज दैट, आई वांट टू नो। नहीं, इसमें हम लोग अभी जो पैकिंग करते हैं उसमें नेक्स्ट लेवल का जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं कि आईएमएल करके एक प्रोडक्ट है, इन मोल्ड लेबलिंग करके। जो आइसक्रीम में अमूल यूज करता है, हम्म। वो आईएमएल कंटेनर। लेकिन उसमें अभी मेरा एक्सपांशन प्रोजेक्ट में मैंने उसके बारे में भी मैंने डिसाइड किया है कि मैं आईएमएल को भी जाऊंगा करके। थोड़े हम्म। लिमिटेशन ऐसे है कि कस्टमर को जो उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा लगती है। तो मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो बिग कस्टमर्स है जैसे कि अमूल है, अमूल भी पूरी तरह यूज नहीं करते हैं आईएमएल। काफी मीन्स उनका जो प्रीमियम प्रोडक्ट आता है
स्टार्टिंग में उस टाइम ही, क्योंकि या हमारे एरिया में जो वारना है वो बिग ब्रांड है, लेकिन वो भी आईएमएल को नहीं गए अभी तक। लेकिन आपने जो जैसे बोला वैसे मैं भी सोच रहा हूँ, लास्ट टाइम भी अपना ये डिस्कशन हुआ था कि तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि क्वांटिटी शायद कम मिल सकती है सामने से, लेकिन मुझे वो केटर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से लोग, बाकी के बड़े बड़े लोग भी मेरे पास आ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिखो कि मैं ऐसा क्या बनाऊं कि मेरा पास जो बिग जाइंट्स हैं वो भी मैं अट्रैक्ट कर सकूं। ऐसा मैं क्या बनाऊं कि मैं बिग जाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकूं। क्या आंसर है आपका इसमें? वही है सर कि आईएमएल कंटेनर को मैं लेके आऊं। अच्छा, अब जरूरी नहीं है अबे जी कि हम अपना प्रोडक्ट प्रीमियम करें तो ही मार्जिन मिलेगा। एग्जांपल सुनो तो ध्यान से। अभी आप हमारा डब्बा 10 रुपए का है और हम 12 का बेचते हैं, एग्जांपल, जी और हमें 20% मिल जाता है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है अबे, अगर मैं कुछ इनोवेशन करूं और मैं लाऊं 2 रुपए की चीज जो मैं 4 रुपए की बेच दूं, मेरा प्रॉफिट 100% बढ़ जाएगा ना। जी तो जरूरी नहीं है कि मुझे हाई कॉस्ट में ही जाना है जो कस्टमर क्वांटिटी कम ले। इफ आई इंट्रोड्यूस समथिंग लाइक दैट जो कि सिर्फ 3 रुपए का और मेरा 6 रुपए का बिक जाएगा, इफ आई कैन इनोवेट समथिंग जो उसके लिए भी सस्ता है और आगे बिकेगा भी और मेरा प्रॉफिट डबल हो गया, वो भी पॉसिबिलिटी होती है। जी जी। गॉट माई पॉइंट? या गॉड। आपको इस पे काम करना है। बट इन दिस 2025 वी हैव टू लॉन्च आवर प्रीमियम सेगमेंट जहां मार्जिन 100% है। तो ये काम, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हो 3 AM में, तो ये काम 3 AM में ही होगा, उसके आगे पीछे नहीं हो सकता कि मैं क्या लॉन्च करूं। टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, गेट आइडियाज एंड व्हाट यू कैन। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम्पल amazon, amazon ने शुरू किया था कि मैं किताबें बेचूंगा ऑनलाइन। उसने शुरू किया, क्या वो किताबें बेचता है आज? नहीं। amazon ने अपना पेमेंट बैंक बना दिया। एक रीजन है वो सब कुछ बेच रहा है, आंसर इज ऑडियंस। उसके पास ऑडियंस बल्क है। तो वी हैव टू एनकैश आवर ऑडियंस। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम डब्बा बेच रहे हैं, प्लास्टिक का डब्बा ही बेचेंगे सारी जिंदगी। वी कैन इंट्रोड्यूस पेपर, वी कैन इंट्रोड्यूस एक्स, मेटल, वाई, जेड, बट मैं जो मर्जी, मेरे पास ऑडियंस है, मैं कुछ भी आगे मैं बेच सकता हूँ। डू नॉट स्टिक टू वन प्रोडक्ट या वन कैटेगरी। या ओके। गॉट इट? यस सर। जिसमें मुझे मार्जिन मिलेगा, मैं चाइना जाऊंगा और जिस भी कंटेनर में उसका नहीं डाल सकता और मुझे मार्जिन मिल सकता है, मैं वो बेच दूंगा। गॉट माई पॉइंट? यस सर। आजकल मेरी अभी फिरोज से बात हुई, वाटर रेजिस्टेंट पेपर बैग आते हैं, जो जो आपसे पहले मीटिंग में था ना, जो आपसे पहले मीटिंग में था फिरोज। जी जी जी। व्हाट ही वाज सेइंग कि वाटर रेजिस्टेंट पेपर बैग आते हैं। तो चलेगा मुझे, मैं ट्रेडिंग कर लूंगा उसकी। अगर मुझे आए 2 रुपए का, मेरे 4 रुपए का बिके, मैं ट्रेडिंग कर लूंगा, मुझे क्या है। छाप दूंगा उसके नाम में, छपा दूंगा। क्वांटिटी लाखों की है। डू नॉट स्टिक टू वन प्रोडक्ट या वन कैटेगरी। यस सर। आगे, आगे। प्रीमियम क्लियर है आपको कि प्रीमियम तो खड़ा करना ही है। जी व्हेन वी स्टार्ट प्रीमियम अभय जी, तो हमारे है ना फिर प्रॉफिट जुड़ने शुरू होते हैं। अभी क्या है, 2 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं और सब कुछ इधर, कुछ फैक्ट्री लग गया, कुछ खर्च हो गया, कुछ लोन चले गए, कुछ इन्वेस्टमेंट हो गया, खत्म हो गया, और बहुत कम सेविंग हो पाई बिकॉज जो बस मैं कर रहा हूँ। व्हेन वी स्टार्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइज प्रोडक्ट्स या प्लैटिनम, देन वी ग्रो एक्सपोनेंशियली। मतलब ऐसे, फिर ऐसे ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है। अभी तो जी। ऐसे हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसे हो रहा है, अभी ऐसे हो रहा है, लीनियर पर। और फिर ऐसे होता है। तो प्रीमियम और प्लैटिनम जरूरी है। प्लैटिनम के लिए इन योर इंडस्ट्री यू हैव टू चेंज वर्टिकल। मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ प्लैटिनम होगा, बट यू हैव टू इंट्रोड्यूस एनी एनी वर्टिकल।
वो हम बात करेंगे आगे जाके, जब हमारा टाइम आएगा। क्लियर है प्रीमियम आपको? क्लियर है सर। प्राइस, सेकंड पी इज प्राइस। प्राइस क्या होता है कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस अ न्यू प्राइस टू द मार्केट, हम जब भी देखो ये 5 पी का फॉर्मूला क्या है, इस पांचों पी का अभी जी, कि हमारे पास जब ऑडियंस है ना, हमारे पास कितने कस्टमर है हमारे पास अभी जी? 75। 75। When we introduce any of these P to our 75 customers, our business goes up by 20% naturally. मतलब कि जब भी हम कोई भी नया पी इंट्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्राइस है, पर्सन, प्लेस या प्रोडक्ट, बता रहा हूं आपको मैं, हमारा, बिकॉज हमारे पास ऑडियंस हमको ट्रस्ट करती है, 75 ऑडियंस हमारे पास ट्रस्ट करती है, हम उनको वो चीज दिखाएंगे, एंड 75 में से 10 क्लाइंट विल बाय फ्रॉम अस बिकॉज दे ट्रस्ट अस होल हार्टेडली। तो पहला प्री हो गया प्रीमियम। जैसे हम प्रीमियम बनाएंगे तो 75 में से 10 हमसे ले लेंगे, ये लाओ, ऐसे ही काम करता है, या ज्यादा भी। सेकंड इज प्राइस। अभी मेरा डब्बा है 20 रुपए का, एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कितने का है अभी डब्बा। हाँ, 20। 20 रुपए का है। द मोमेंट आई लॉन्च अ न्यू प्राइस इन द मार्केट, फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो 10 वाला हो, चाहे वो 30 वाला हो, चाहे वो 25 वाला हो, चाहे वो 15 वाला हो, द मोमेंट आई इंट्रोड्यूस अ न्यू प्राइस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, माई सेल्स विल गो ऑटोमेटिकली। तो इंट्रोड्यूस अ न्यू प्राइस टू द मार्केट, shift something, change something in the material, change something in the product, change something in anything, कुछ चेंज करो, ऊपर नीचे करो, और shift the price. When you shift the price, तो sales goes up. अच्छा, मैंने ये इंट्रोड्यूस किया जी, अच्छा भेज दो, यही भेज दो, चेक कर लेते हैं। थर्ड पीस, पर्सन। व्हाट इज पर्सन, मतलब क्या है पता है यहाँ पर? पर्सन मीन्स, पीपल। आई हायर्ड अ न्यू सेल्स मैनेजर, कि भाई ये ले ट्रेनिंग और जाके माल बेच। व्हेन ही विल गो टू द फील्ड, he will sell for extra 20%। उसके जो उसके जो ट्रेनिंग है, उसको जो आता है, वो जो जाएगा वो बेच के आएगा। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यू हैव टू हायर अ सेल्स गाय फॉर योर कंपनी। है अभी तो वही है ना, जो अंकल जी पुराने वाले जो हैं वो चलते हैं जो आपके साथ, बट यू जी। हैव टू हायर अ न्यू गाय जो मेरे हिसाब से सेलिंग करेगा, जो उसको मैं कोचिंग कोचिंग करूंगा। पर्सन हो गया। अब आ गया प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या है? अभी हम प्लास्टिक का डब्बा बनाते हैं, चेंज मटेरियल, बट क्लाइंट सेम रहेंगे, वही दही वाले और दूध वाले, आइसक्रीम वाले, बट चेंज द मटेरियल। व्हेन यू चेंज द मटेरियल, यू विल सेल्स विल गो अप बाय 20%। फिफ्थ पी इज प्लेस। प्लेस बोलते हैं ज्योग्राफी को। मतलब अभी मैं बेचता हूँ कोल्हापुर में, द मोमेंट आई एंटर इनटू पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, जामनगर, अहमदनगर, जैसे मैं किसी और सिटी में एंटर करूंगा, माई सेल्स विल गो बाय 20%। ये नेचुरल लॉ काम करता है। जब मैं काम नहीं करता था, मैं जीरो पे था, जैसे ही मैंने काम शुरू किया मेरे पास ऑर्डर आने शुरू हो गए। वो वही लॉ काम कर रहा था। यू गो टू अ न्यू कंट्री, यू विल गेट द ऑर्डर्स। यू गो टू अ न्यू स्टेट, यू विल गेट द ऑर्डर्स। हायर न्यू पर्सन, यू विल गेट न्यू ऑर्डर्स। न्यू प्रोडक्ट, न्यू ऑर्डर्स, न्यू प्लेस, न्यू ऑर्डर्स, न्यू प्राइस, न्यू ऑर्डर्स, प्रीमियम, न्यू ऑर्डर्स। ये लॉ ऐसा काम करता है। यू गेट यू ऑलवेज गेट 20% रिस्पॉन्स, मिनिमम है ये। क्लियर है सारा फंडा? यस। इस पे आपने अपनी पूरी फिजिक्स बनानी है, सुबह 3 बजे बैठ के, जब भी आप बैठोगे इसके ऊपर, कि मैं अब क्या करूंगा, नेक्स्ट मेरा लेवल क्या है। अब नाउ लेट्स कम टू 2025 का टारगेट। क्या है टारगेट अभी? 8 CR का है सर। 8 CR का। अभी उसके लिए क्या हमने किया? एज यू वर सेइंग कि मेरे पास अभी ओवर ऑर्डर्स हैं। जी। ओवर ऑर्डर्स हैं, तो ओवर ऑर्डर्स के आने के बावजूद जो 16 घंटे फैक्ट्री चल रही है, तो वो कितना जंप आ जाएगा उसके उसकी रेवेन्यू में? अभी अभी जैसे अगर 35 लाख की अभी महीने की है, तो कितना जंप आ जाएगा कि जंप नहीं आएगा? नहीं, अभी एग्जिस्टिंग में
20 लाख का जंप आ सकता है, 20 लैक्स। 35 से 55 हो जाएगी या 50 पर रहो, 50 पकड़ो, 50 लाख। पर मंथ की। जी जी। यानी कि साल की हो जाएगी 6 करोड़। जी अभी 16 घंटे की कैपेसिटी चल रही है हमारी। जी। क्या इससे ज्यादा चल सकती है? जी। क्या हमारी फैक्ट्री इससे ज्यादा चल सकती है? 24 घंटे चल सकती है, 24 घंटे। नो नो, ओनली 16 आवर्स। 16 आवर्स, ठीक है। तो हमारा फिर ये, फिर हमारा लग गया अपर सर्किट। व्हाट इज अपर सर्किट? कि इससे ऊपर हम जा ही नहीं सकते, जो मर्जी हो जाए। 50 लाख से ऊपर हम जा ही नहीं सकते, बिकॉज हमारी फैक्ट्री हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही है, मशीनरी और हमारा जो वर्क एथिक्स है। नाउ व्हाट वी वांट, व्हाट वी विल डू एक्सपेंशन है? ही करना पड़ता। नो, ट्रेडिंग। आउटसोर्स, आउटसोर्स। अभय जी, एक्सपेंशन जो है मैन्युफैक्चरिंग का, वो करना बहुत मुश्किल मुश्किल है, बट वो ना अच्छा लगता है कि मेरी फैक्ट्री बड़ी हो रही है, मेरा काम बड़ा हो रहा है, मेरे पास मशीनें और आएंगी, वो अच्छा लगता है। बट बड़ी से बड़ी कंपनियां ना, जो धुरंधर कंपनियां, एनी कंपनी यू नेम, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कह लो, ये अमूल शमूल कह लो, जितनी बड़ी कंपनी है, दे ऑल आउटसोर्स देयर 95% ऑफ ऑपरेशंस और मोर, ऑल, बिकॉज दे, कॉटन साइंस की खुद मैन्युफैक्चरिंग से बढ़िया है, बाहर से बनवाओ। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो लैंड कॉस्ट है, मशीनरी कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, लोन्स हैं, ये है वो है, लेबर है, आज छुट्टी कल है, आज ऑर्डर है कल ऑर्डर नहीं है, फिर ऑर्डर लाओ, चलाओ फैक्ट्री को, फीड करो, झमेले 100। दैट इज वाई एप्पल का आईफोन भी बनता है चाइना के अंदर। बट व्हाट इज द डिफरेंस? दे हैव देयर क्यूसीज ऑन देयर हेड्स, मतलब उनकी 5 लेयर चेकिंग होती है, तो हर प्रोडक्ट 5 बार चेक होता है हर लेवल पे, ताकि गलत क्वालिटी ना बन के आए मार्केट के अंदर। तो आपके लिए 5 बार जरूरी नहीं, आप तो अगर एक बार भी करोगे चेक, 2 बार बहुत है। तो आउटसोर्स। आपने कल जो 2 लोगों को मना किया है ना, आप 2 लोगों को मना ना करते, बट टाइम मांग लेते, गिव मी टाइम। तो ऐसे बहुत से लोग हैं आपकी इंडस्ट्री में जिनके पास धंधा नहीं है, काम नहीं है, बट वो काम मांग रहे हैं। नाउ यू विल से कि सर अगर मैं उनको काम दूंगा तो वो मेरे ब्रांड उनको दूंगा तो वो डायरेक्टली कस्टमर पे चले जाएंगे। आपने मुझे लास्ट टाइम कहा था, मुझे याद है। यस नो, ये है कि नहीं चैलेंज आपका? यस। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, solution is when you start a new vendor and outsourcing, have an agreement कि भाई देख, मेरी पेमेंट है 45 दिन की या 60 दिन की, ठीक है, नक्की करूंगा पूरा का पूरा बिल। बट अगर तू मेरे कस्टमर पे गया तो उस समय जो भी तेरी पेंडिंग पेमेंट होगी वो खत्म हो जाएगी, और जिंदगी में दोबारा कभी तरह से मैं काम नहीं करूंगा। और तीसरा पॉइंट, आई विल सुइंग यू इन द लीगल कोर्ट्स। इसका आप पूरा, इसका ना वो बना सकते हो, उसका पूरा लीगल ड्राफ्ट विद द हेल्प ऑफ CS, कंपनी सेक्रेटरी। मैं आपको दे दूंगा बंदा, बनवा लो उससे, और उससे करवा लो, साइन करवा लो। तो दिस इज कॉल्ड एज वेंडर डेवलपमेंट प्रोसेस। व्हाट इज वेंडर डेवलपमेंट? कि आपका एक बंदा जो पढ़ा लिखा होगा, वो अलग अलग वेंडर से बात करके उनको बुलाएगा आपके पास, मीटिंग कराएगा। और जो वेंडर आपके एथिक्स पे उतरेगा खरा, मशीनरी है, फैक्ट्री है, साफ सुथरी है, हाँ क्वांटिटी दे देगा, क्वालिटी दे देगा, ठीक है जी, यू आर अपॉइंटेड एज अ वेंडर, ये हमारी पेमेंट टर्म है, ये हमारे एथिक्स हैं, ये डॉक्यूमेंट है फॉर वेंडरशिप डेवलपमेंट का, साइन कर दो और काम शुरू करो, फिनिश। ओके, गॉट इट सर। ठीक है। तो 6 करोड़ की जो आपकी जो अभी टारगेट है वो रहने दो। अब आप, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि आपका जो एक्सपेंशन है 1.5 करोड़ वाला, कि वो ठीक है या गलत है। अगर मैं आपकी जगह होता, हमारे कोच ने हमको एक ही बात समझाई थी कि रुशनीक, मैन्युफैक्चरिंग गधे करते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो काम करवाते हैं, करते नहीं है। दुनिया बैठी है फैक्ट्री लेके, काम ढूंढ रही है,
आपकी शर्तों पे काम करने को रेडी है, आपको उधार देने को रेडी है, और आप गधे बन के उन खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और उनसे काम नहीं करा रहे। इन फैक्ट यू आर क्रिएटिंग कॉम्पिटिशन फॉर योर सेल्फ बाय नॉट गिविंग वर्क टू देम। You are creating competition for yourself by starting manufacturing, by not giving the work to them. उनको काम दो ना, कंपटीशन खत्म हो गया आपका, आपका ऑर्डर लो। यू शुड बी बिजी, मुझे बोला उन्होंने, यू शुड बी बिजी इन टेकिंग ऑर्डर्स ओनली, नॉट मैन्युफैक्चरिंग। ओके। ठीक है अभय जी। सोचता हूँ सर मैं इसके ऊपर 3 AM में। पे सोचो, जो टारगेट है हमारा 8 करोड़ का 2025 का, वो कोई बड़ा टारगेट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप 6 पे तो काम कर रहे हो। भी 8 का है, बट हमारा जो 2000 आज से 5 साल कब होते हैं, 2000 आज है 24, 29 में, 25 सॉरी 2030 में, हमारा 2030 का टारगेट होना चाहिए 4 8 16 32, 4 8 16 32 64 128 125 करोड़, 100 करोड़ मान लो। अब यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका इंटरेस्ट है 100 CR का? अगर तो इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम कोई और काम करेंगे, मतलब फिर वी विल वर्क ऑन समथिंग एल्स। अगर इंटरेस्ट है कि हमको 100 करोड़ करनी है, एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी विच आई लिव इन, टू माय पीपल, टू माय माय क्लब्स, मुझे वहां के लिए करना है, आई वांट टू क्रिएट समथिंग, तो 100 करोड़ ठीक है। एल्स अगर आप हो और आपकी फैमिली छोटी सी है तो कोई फायदा, 100 करोड़ का फायदा नहीं है, तो 8 10 करोड़ ही ठीक है फिर। क्रॉस ग्लोब पे करना है, अबे नगारे। मेरी कंपनी का नाम क्या था? नांगरे पॉलीमर्स। नांगर, बोला अगर आई वांट टू स्टार्ट माय IPO, फिर तो उसकी दौड़ कुछ और है अभी जी। बट मैं अभी 4 6 8 महीने ठीक हूँ, एंड आई वांट टू गिव टाइम टू माय फैमिली, माय किड्स, माय क्लब, माय ये माय वो, फिर वो 8 से 10 पे ठीक है। बट इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड, देन देयर इज अदर लाइन। तो डिसाइड फॉर योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 3 AM, चाहे 10 CR है, चाहे 100 CR है, वी विल वर्क ऑन इट, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ मॉर्निंग में। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, और वो मैं आपको जो नेक्स्ट मीटिंग हमारी है जल्दी होगी अब, मैं उसका आपको मैं डेट और टाइम आपको रमन या हरप्रीत भेज देगी, और वो फॉर्म का लिंक आपको वो भेज देगी हरप्रीत। वो फॉर्म भर के अपना, जो भी लोग उसमें आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, आप अपनी फैमिली भी ला सकते हो और अपना सेल्स का बंदा भी ला सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। तो फॉर्म भर के वो नक्की कर दो। प्लेस सर वही है ना? प्लेस क्या? नहीं नहीं, डेट चेंज हो सकती है। डेट फिलहाल डिसाइडेड है, 2 3 और 4 अप्रैल डिसाइडेड है, 2 3 4 5, उसमें हम एक संडे संडे ले लेंगे, वीकेंड ले लेंगे, बस इतना ही है। ठीक है। ओके अभी जी, ऑल द बेस्ट, जी। जी सर। टेक केयर, बाय। थैंक यू।